किस जगह पर पूरा जिला पर लग गया कि एक शहर पर एक एरिया पर लगा है, इसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई बड़ी तथ्य और जानकारियों लोगों आज ये माफिया भू माफिया जो है वो भी बहुत लोगों को मतलब टाउनशिप के नाम पर पैसा भी वसूलना चालू कर अवैध वसूली भी की जा रही है। अनलीगल स्टाम्प पर अनलीगल स्टाम्प लोग लाते हैं जिसको आप एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इतना लाख आपसे लेता हूं, आपको जब ये क्लियर हो जाएगा जगह तो मुझे रजिस्ट्री करना। वेतन जो है 5 गुनी बढ़ जाएगी, 5 गुनी 10 जी। तो पटना में जो जमीन अभी अधिग्रहण होगा, नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्रा रखा गया है, मुंगेर हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका रब्जी लाइव न्यूज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में वह 11 जिले जहां पर अब रजिस्ट्री नहीं होगा, जमीन की खरीद बिक्री पर अब रोक लग जाएगी। बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है और इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद है। गणेश जी, पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा, वो 11 जिले जहां पर अब लोग जो है खरीद बिक्री जमीन का नहीं कर सकते हैं, क्या है पूरा मामला जो टाउनशिप बनाने की बात चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को यह भयावह लग रहा हो कि किस जगह पर पूरा जिला पर लग गया कि एक शहर पर एक एरिया पर लगा है, इसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई बड़ी तथ्य और जानकारियों लोगों को नहीं दे रहा है, जिससे लोग और गुमराह हो रहे हैं। और गुमराह ही नहीं हो रहे हैं, जालसाज ये माफिया भू माफिया जो है वो भी बहुत लोगों को मतलब टाउनशिप के नाम पर पैसा भी वसूलना चालू कर, अवैध वसूली भी की जा रही है। और बहुत लोगों की जहां जहां वो चिन्हित है वो जगह, उस जगह को कह रहा है कि तुम्हारा तो ये सरकार अब ले लिया, अब तुम्हारा यहाँ कुछ चलेगा, तुम हमारे हाथ में बेच दो। तो अनपौन दाम में लोग बेच भी रहे हैं। अभी जमीन की काफी ज्यादा दलाल भी पीछे लगे हुए हैं और जिस कारण से औने पौने दाम में लोग अपनी जमीन को भी बेच रहे हैं। और बेच कैसे रहे हैं? तो अनलीगल स्टाम्प पर अनलीगल स्टाम्प लोग लाते हैं जिसको आप एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इतना लाख आपसे लेता हूं, आपको जब ये क्लियर हो जाएगा जगह तो मुझे रजिस्ट्री करना पड़ेगा। जबकि टाउनशिप जब उसका एक्वायर होगा, सीमांकन हो जाएगा, सारा खेसरा फलना चिलना जब ये लागू हो जाएगा तब उस जमीन की वैल्यूएशन जो है 5 गुनी बढ़ जाएगी, 5 गुनी 10 गुनी। 11 जिले हैं गणेश जी जहां पर टाउनशिप बनाने की बात चल रही है? देखिए, जैसे आपका पटना हो गया जी, तो पटना में जो जमीन अभी अधिग्रहण होगा, नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्रा रखा गया है, मुंगेर हो गया जहां अंग रखा गया है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद मतलब दरभंगा हो गया जिसको मिथिला रखा गया है, सारण हो गया मतलब छपरा हो गया जिसको सारण लिखा गया है, मुजफ्फरपुर हो गया जिसको तिरहुत कहा गया है, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया जिसको सीतापुरम कहा गया है। इसी प्रकार से 11 जो चिन्हित जिला किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन या खेसरा का सीमांकन हो, अभी स्पष्ट हो गया है, यह बता दिया गया है कि फलना खेसरा में मतलब ये फलना मौजे का जमीन ये टाउनशिप में जा रहा है, लेकिन कौन खेसरा किनका जमीन जा रहा है टाउनशिप के अंदर में ये तो नहीं दर्शाया गया है। अभी इस पर पूर्ण विराम इसलिए लगा हुआ है कि सरकार पूरी लेखा जोखा को इकट्ठा करने के लिए ही बोला है कि 2027 के मार्च महीने तक ये जमीन खरीद बिक्री भी नहीं हो सकता है, यहाँ कोई नवनिर्माण कार्य भी नहीं हो सकता है। अगर गणेश जी टाउनशिप एरिया उस जमीन को उस जिले को बनाई जाएगी तो आम जनता को इसमें क्या लाभ होगी? देखिए, आम जनता को क्या लाभ होगी ये बात आपका कहना भी जायज है और ये लोगों को ये जानना भी जायज है बिल्कुल कि नए टाउनशिप बनने में और नए टाउनशिप में डेवलपमेंट की बात क्या क्या होगी। देखिए, नए टाउनशिप बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, हैं महिला के लिए मान लीजिए जो उद्यमी से लेकर तमाम जो मतलब इंडस्ट्री हमारे इन 11 जिलों में लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार भी यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा और वो फैसिलिटी वो व्यवस्थाएं मिलेगा जो मुंबई में है, दिल्ली में है, पुणे में है। यहाँ मान लीजिए जो गर्ल्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यहाँ मान लीजिए जो युवाओं के लिए हब जो मान लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है
वो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ पाते हैं पटना में? तो मतलब अब इस पर सरकार जोर दे रही है बिहार में? देखिए, पटना में या दरभंगा में या भागलपुर में या सारण में या मान लीजिए जब सीतामढ़ी में इतना सब कुछ रहने के बावजूद वहां बड़े बड़े ये व्यवस्था के जो अपना इस पर निवेश कर सकते हैं वो क्यों नहीं आ रही है? अमेरिका के लोग लगता है कि आपको राजेंद्र नगर में आके रहेंगे, एक दिन भी टिक पाएंगे? जाम में इधर धक्का दे तो सम्राट जी की गाड़ी उधर, आ सम्राट जी की गाड़ी इधर। अभी तक जाम की व्यवस्था से भी नई सरकार ने भी, आपने देखा भी होगा अभी अभी क्राइम का ग्रोथ कितना बढ़ गया है, सरकार के ऊपर कितना उंगली उठ रहा है। तो ये नए टाउनशिप जो बनेंगे इसमें विधि व्यवस्था से लेकर तमाम बुनियादी सुविधा पर भी सरकार को गौर करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था भी उस लायक बनाना पड़ेगा। आप मुंबई की ख्वाब देख रहे हैं, आप मान लीजिए अमेरिका की ख्वाब दिखा रहे हैं, आप पेरिस बनाना चाह रहे हैं, और पेरिस और अमेरिका में इतना हत्या नहीं हो रहा है, इतना रेप या इतना मान लीजिए छेड़खानी नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए नीट छात्राओं की मामला कितना आता है, एक नीट छात्रा पर सवाल उठ रही थी, उसकी जांच पूरा भी नहीं हुआ, लगभग लगता है कि दर्जनों नीट छात्रा बिहार में निकल के आ गई है। तो इस प्रकार का जो हो रहा है, अब सम्राट जी हम ये नहीं कह रहे कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई। अभी अभी देखे होंगे कि महिला पुलिस को स्कूटी दी जा रही है, छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल के टाइम में छुट्टी और टिफिन के टाइम में विद्यालय का कहा है कि गश्ती दल बनाई जाए, और वो रेमियो की तरह जैसे मतलब वहां पर काम करता था उत्तर प्रदेश में। सारी बात करें कॉलेजेस में तो डिजिटल के माध्यम से भी जोड़ा गया है। हाँ, डिजिटल के माध्यम से कैमरा जहां तहां लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम क्यों नहीं बंद हो रहा है? उसके बावजूद भी सोना लूट क्यों नहीं बंद हो रहा है? उसके बावजूद भी गोलीकांड क्यों नहीं बंद हो रहा है? उसके बावजूद भी माफिया को क्यों नहीं मिटाई जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार के उच्च पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक की हाथ इनके अंदर में माफियाओं के साथ मिला हुआ है, इसीलिए आज ये हो रहा है। कह रहे हैं आप गणेश जी? मैं स्पष्ट इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हर नागरिक को सरकार को सही बात बताने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर जो कोई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आपको नहीं पता है कि अभी जो सीओ हड़ताल पर थे, क्या सीओ एक कलम भी बगैर पैसा बगैर घूस लिए हुए एक कर्मचारी एक कागज पर दस्तखत करते हैं? अगर किसी मंत्री ने उस पर सवाल खड़ा किया है या किसी मंत्री ने उस बात को ढंग, तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी वर्तमान मुख्यमंत्री को कि उसका सस्पेंशन वापस कर लिया? पीएचडी मंत्री जो करप्ट मान लीजिए व्यवस्था के चापाकल कहीं धंसता नहीं है, बिल उठ जाता है, नल जल की मरम्मती उठ तो होता नहीं है, उठ जाता है, उस पीएचडी पे तमाम पदाधिकारियों का सस्पेंड हो गया था, सरकार आई और सबका सस्पेंडर मतलब क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज गौर करना पड़ेगा कि उनकी पदाधिकारियों सिर्फ कमीशन के लिए ऐसा खेल कर रहे हैं, इसके अलावा जनता के नजर में वो अच्छे नहीं हो रहा है। ये सब जो मामला निकल के आ रहा है या करप्शन का मामला निकल के आ रहा है, तो नए मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती रहेगी। गणेश जी, आखिरी सवाल, और हम बहुत ही स्पष्ट वे में इसको जानना चाहेंगे कि ये जो शहरीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम 11 जिला में, तो क्या लग रहा है कि इससे अपराध भी कम होंगे? जो भूमाफिया है उनकी नकेल जो इन पे कसी जा रही है सरकार